अगर किसी से इश्क हो जाए तो उस इश्क के बदले क्या मिलेगा? इश्क के बदले इश्क मिलेगा या दर्द मिलेगा? बेवफाई मिलेगी या ताने मिलेंगे या कभी कभी मौत भी मिलेगी? आज की ये कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। एक छोटी सी लव स्टोरी का एक दर्दनाक कलेजा फाड़ देने वाली चीज। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ध्यान रखिएगा कि इस कहानी में मैंने जगह, नाम, सारी चीज़ परिवर्तित की है क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है और कुछ हिस्सों में फैसला आना बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। तो मुझे लगा कि कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करूं। ये कहानी है बिहार के करछना की। करछना एक गांव है और उस गांव में एक आकाश नाम का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 17 साल, यानी कि अभी नाबालिग, 1 साल में वो बालिग भी होने वाला था। अब आकाश अपने घर में सबसे छोटा, 2 भाई, बड़ा वाला भाई भी पढ़ाई कर रहा है और आकाश भी पढ़ाई कर रहा है। सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन ये जो उम्र होती है ना, 14 से लेकर 18 वाली, ये एक यौवन एज होती है और इसमें इश्क, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों में बच्चों का बड़ा फोकस हो जाता है। उनको बड़ा अट्रैक्शन, आकर्षण होता है अपने विपरीत लिंग को देखकर। अब आकाश जिस गांव में रहता था उसी गांव में एक और लड़की है जिसका नाम है पायल। इसकी उम्र है लगभग 16 साल, यानी कि पायल भी अपने यौवन अवस्था में है और आकाश भी अपने यौवन अवस्था में। अब इन दोनों में आकर्षण शुरू हो जाता है। अब एक ही गांव के थे दोनों, तो आकर्षण शुरू हो जाता है और ये लोग आपस में जो है नज़दीक आना शुरू कर देते हैं। इनको थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फिर कहते हैं कि इस उम्र में बच्चों का दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलता है। अब ये लोग किसी तरह करके एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं, आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। पायल के पास खुद का फ़ोन नहीं था, लेकिन घर का फ़ोन जो होता है, चोरी चुपके अपना फ़ोन निकालती थी किसी तरह और आकाश को फ़ोन कर देती थी। आकाश के पास ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे उसके पास खुद का उसका फ़ोन था, तो आकाश अपना फ़ोन से जो है पायल से लगातार बात करने लगा। अब पायल और आकाश की जो प्रेम प्रसंग की ये नैया थी वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी, एक रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती हैं। अगर किसी भी चीज़ में आप प्रबलता दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो जग जाहिर होने की जो उसकी आशंका है वो ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा ही यहाँ पे भी होने लगा। धीरे धीरे करके जो इनका रिश्ता है वो 1 साल पुराना हो गया। अब 1 साल से ये लोग एक दूसरे के साथ थे, तो जाहिर सी बात है कि जो इनका आपसी बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। अब पायल को लगता था कि वो आकाश के बिना नहीं रह पाएगी और आकाश को लगता था कि वो पायल के बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन चुनौती इस बात की भी थी कि एक ही गांव के हैं, तो हमारा भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन ऐसा आता है कि गांव के ही कुछ लोग आकाश और पायल को देख लेते हैं। कुछ लोग साथ में मिलते देख लेते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे बात करते हुए देख लेते हैं और कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पायल और आकाश के बीच में संबंध है। ये बात पायल के घर वालों को पता चलती है, तो वो लोग पायल पे काफ़ी सख्ती दिखाते हैं और फ़ोन वगैरह उसे ना देने की हिदायत देते हैं और साथ ही साथ आकाश को रास्ते में रोक कर उसको डांटते फटकारते हैं और ढंग से समझाते हैं कि दूर हो जाओ, बातचीत मत करना, अन्यथा बुरा होगा। आकाश को उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आकाश एक जबरदस्त प्रेम प्रसंग में था। तो उसने मामला ठंडा होने के लिए 2-4 दिन तक बातचीत नहीं की पायल से, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर दोनों ने किसी तरह जुगाड़ करके फ़ोन पे बात करना शुरू कर दिया। अब इनका ये सिलसिला पता सबको था, सब निगरानी भी रख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब 1 साल से बढ़ के ये रिश्ता 1.5 साल पहुंच जाता है, यानी कि 6 महीने ये चोरी चोरी, बहुत सख्ती होने के बावजूद भी अपने रिश्ते को निभा ले जाते हैं। 1.5 साल बाद फिर एक मौका ऐसा आता है कि पायल को रंगे हाथ पकड़ा जाता है आकाश से बात करते हुए। इसके बाद पायल के घर वाले आकाश को फिर से चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि आखिरी चेतावनी है, तुम मान जाओ, बात नहीं करनी है तो नहीं करनी। अगर आज के बाद हमने बात करते हुए देखा तो समझ जाना कि बहुत बुरा होगा।
अब इस बात पे ना पायल के घर वालों से और आकाश से तू मैं हो जाती है, नोक झोंक भी हो जाती है, और ये बात सबको पता हो जाती है। अब जो आकाश का बड़ा भाई था वो भी आकाश को समझाने की कोशिश करता है कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो, गांव का मामला है, बदनामी हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन आकाश बहुत मतलब आगे बढ़ चुका था। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसकी कोई आखिरी मंजिल है तो वो उसका प्यार है, उसको अपने प्यार को पाना है। अब बुधवार का दिन होता है, रात को खाना वाना खा के पूरा परिवार आकाश का सो जाता है, आकाश भी सो जाता है। तकरीबन 3 बजे भोर में पायल फोन करती है आकाश को कि सही समय है, हम लोग मिल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आकाश जाता है मिलने के लिए। अब सुबह जब होती है, लगभग 6:30-7 बज रहे होते हैं, तो आकाश के बड़े भाई को लोग दौड़ के आके बताते हैं कि अरे चलो जल्दी चलो, तुम्हारा जो छोटा भाई है आकाश, उसका शव आम के पेड़ से लटक रहा है। ये चीज़ सुन के कोई विश्वास नहीं कर पाता, और आकाश का बड़ा भाई, आकाश के परिवार वाले दौड़ते दौड़ते जाते हैं तो देखते हैं तो उनका लाडला बेटा, उनका सबसे छोटा बेटा आकाश एक फंदे से आम के पेड़ से लटक रहा था। मौके पे पुलिस पहुंचती है, छानबीन शुरू हो जाती है। आकाश के घर वाले तुरंत आरोप लगाते हैं इस बात का कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि ये एक हत्या है, और ये हत्या की है पायल के घर वालों ने। और पुलिस को स्पष्ट रूप से ये चीज़ बताई जाती है कि 1.5 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था वगैरह वगैरह। पुलिस शक के आधार पर पायल के घर वालों से एक कड़ी पूछताछ करती है, और 90% ये बात तय हो जाती है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि ये एक हत्या है। इसको अब उन लोगों ने किस तरीके से प्रारूप दिया, कैसे किया, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आगे चल के ये भी स्पष्ट हो जाएगा। अब ये आज की कहानी एक ऐसी कहानी थी जिसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक छोटी सी लव स्टोरी का एक दर्दनाक अंत हुआ। 17 साल और 16 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। यौवन अवस्था में प्रवेश करते ही बच्चे अपने दिमाग पे अपनी यौवन चीज़ों को प्रबलता से हावी होने देते हैं, और उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि उन्हें फिर ये लगने लगता है कि अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत, इश्क ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज एक नौजवान लड़का जिसका भविष्य भी पूरा बाकी था, अपने घर का लाडला था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत की वजह उसकी प्रेमिका को ही कहें या फिर किसको कहें ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आखिरी बार, आखिरी कॉल उसकी प्रेमिका ने, पायल ने किया, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ऐसी घटनाएं आप अक्सर देखे होंगे अपने आस पास पड़ोस में ना, इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें लगता है कि फिर हमें वीडियो के माध्यम से आज तक आप तक पहुंचानी चाहिए और जागरूक करने की एक कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप भी 4 लोगों को वीडियो शेयर करें, उनको जागरूक करें, उनको बताएं अगर वो प्रेम प्रसंग में हैं तो होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें पूरी तरह से लुप्त हो जाना और अपने चीज़ों का ध्यान ना रख पाना, अपना ध्यान ना रख पाना, ये सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।